speak Jesus over doubt, over storms that rage in silent shout. I speak Jesus through the night, over darkness, let there be light. Hope and healing start to rise, chains fall down, the lost revive. There's no power like His love. I speak Jesus. पहचानो अपनी बुलाहट और उसी में आगे बढ़ो। क्या है प्रियो आज का विषय? पहचानो अपनी बुलाहट और उसी में आगे बढ़ो। प्रियो हमारी पहचान क्या है, हमारी बुलाहट की पहचान क्या है, यह हमें समझने की जरूरत है। जब हम हमारी पहचान को नहीं समझ पाते तो हम हमारी बुलाहट पर नहीं चल सकते। जब एक मनुष्य अपनी बुलाहट को समझ लेता है, अपनी पहचान को समझ लेता है, तभी वो अपनी बुलाहट में चलने लगता है। एक जब बच्चा 10वीं देता है, 12वीं देता है, तब वो योजना बनाता है और वो अपनी पूरी सालों की जो उसने पढ़ाई की है उन बारे में वो सोचता है, विचार करता है कि मैं साइंस ले लूं, क्या मैं कॉमर्स ले लूं, क्या मैं आर्ट्स ले लूं, क्या मैं टेक्निकल में जाऊं या मैं कुछ अलग कुछ करूं। वो अपने आप की बुलावट को समझता है, परखता है कि उसे 9th में कैसे मार्क्स मिले, 10th में कैसे मार्क्स मिले, 12 में कैसे मार्क्स मिले। फिर उनके परिवार के भी लोग चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा किस क्षेत्र में मजबूत है कि उसी के द्वारा हम उसे आगे ले गए। और जब प्रिय ये निर्णय लिए जाता है तो वो अपनी बुलाहट में बना रहता है। कभी कभी क्या होता है, माता पिता या बच्चे के फोर्स के कारण उसकी वो बुलाहट नहीं होती, पर उसके बावजूद भी वो दूसरी किसी फील्ड में घुस जाता है। फिर उसका एज निकलता जाता है, वो उस पर परफेक्ट नहीं हो पाता, सेट नहीं हो पाता और आगे चल के उससे बड़ी परेशानी उत्पन्न होती है। प्रियो ऐसे ही मसीह जीवन में भी होता है। जब हम बुलाहट को समझ नहीं पाते तो हमारे जीवन में समस्या उत्पन्न होती है। 1 कोरिन्थियन उसका 1 अध्याय उसका 26वां वचन। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान। प्रियो यहां पर क्या लिखा है कि अपनी बुलाहट के बारे में सोचो। यह सोचने वाली बात है कि मेरा नाम आशीष राव क्यों है। यह सोचना है मुझे, मैं इस वसई कस्बे में क्यों रह रहा हूं, मैं इस भाईंदर कलीसिया का पासबान क्यों है। यह सोचने वाली बात है। पौलुस कहता है कि तुम अपनी बुलाहट के बारे में सोचो। हम सोचते हैं क्या हमारे जीवन दिनचर्या के बारे में? ऐसा कोई है क्या यहां पर कुछ भी नहीं सोचता, उठता है, सुबह ब्रश करता है, आता है? सोचते हैं ना, हर एक चीज के लिए सोचा है। यहां से हम कहां पर जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कल की योजना को भी हमने बनाया है। तो पौलुस जब इस शब्द का इस्तेमाल करता है कि अपनी बुलाहट के बारे में सोचो, सोचने के द्वारा क्या होता है प्रियो? आने वाला विजन दिखाई देता है, आने वाला दर्शन दिखाई देता है कि मैं मेरे जीवन शैली में आगे क्या करना चाहता हूं। इसलिए प्रियो में सोचने की जरूरत है। इतना भी मत सोचो कि हमेशा नशे में रहे। हम अनेक आदमी को देखा, वो हमेशा ऐसे ही रहता है, क्या कर रहा है, सोच रहा था रे। फिर पूछेगा क्या कर रहा है, सोच रहा था। फिर सोचते सोचते वो नींद में भी जाता है। अभी इधर कोई लोग देखो, अभी मेरे पे देखेगा, ऐसे सोचते सोचते नींद में जाएंगे, क्योंकि वो बहुत गहराई तक सोचने लगते हैं। तो इतना मत सोचो, आपकी जो बुलावट है उसके बारे में सोचो। कभी कभी मानो अभी आप लोग मेरे साथ यहां पर अभी वचन सुन रहे हैं और अभी मैंने सोचने बोला तो फटाक से आंख बंद होता है। फिर आंख बंद होने के बाद अलग अलग विजन दिखाई देने लगते हैं। ऐसा होता है कि किसको? क्या मेरे को ही होता है, सबको होता है। फिर हम कहां से कहां निकल जाते हैं। तो ये इस प्रकार का सोचने के बारे में नहीं पौलुस कह रहा, अपनी बुलावट के बारे में। मतलब आपको मसीह में परमेश्वर ने क्यों चुना है, उसका मकसद क्या है, इस बुलावट के बारे में सोचना है। जब प्रियो हम इस बुलावट के बारे में सोचते नहीं है तो एक पवित्रता में चलने वाला मनुष्य अपवित्रता में चलने लगता है, क्योंकि उसने अपनी बुलावट को सोचा नहीं है। उसे लगता है संसारी लोग अपने भाई है, अपनी बहन है, अपने लोग है पब में जाने वाले, अपने लोग है डांस करने वाले, क्या फर्क पड़ता है। नहीं प्रियो, ये भयानक है। हमें अपनी बुलावट के बारे में सोचना है। हम किसके साथ उठते हैं, हम किसके साथ बैठते हैं, ये हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है।
मैं ऐसा नहीं कहता कि अन्य जातियों के साथ बैठना नहीं है, उठना नहीं है। अगर हम ऐसा करेंगे तो इस पृथ्वी पर हमारा रहना ठीक नहीं है। हमें इनोक के नहीं स्वर्ग में उठा लिया जाने की जरूरत पड़ जाएगी। जब हम रह रहे हैं, हमारा व्यवहार होता है, हम जब आ रहे हैं, हम ऑटो में आ रहे हैं, हम टैक्सी में आ रहे हैं, तो ये व्यवहारिक बातें हैं प्रियो। हम कंपनी में काम करते हैं, हम फैक्ट्रीज में या हम कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो वहां पर हमारे अलग अलग फ्रेंड सर्कल होते हैं, हमें उनके साथ उठना बैठना है। पर हमारी बुलाहट को हमें हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है, हमारा मकसद क्या है आगे। कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान हाँ, कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और ना ही बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए। और ना ही बहुत कुलीन बुलाए गए। कुलीन मतलब प्रतिष्ठित लोग। सामर्थी बोले तो आपको पता, अत्यंत सामर्थ्यशाली, शक्तिशाली मनुष्य। और क्या एक शब्द? ज्ञानवान। ज्ञानवान। प्रियो, जब मैं अपने बारे में सोचता हूं तो हमारे पास ऐसी किसी भी प्रकार की ज्ञान नहीं थी और ना ही हमारे पास किसी भी प्रकार के सामर्थ्य के बात थे और ना ही हम ऐसे प्रतिष्ठित लोग थे। पर तो भी प्रियो, परमेश्वर ने उसके बुलाहट के तरह हमें चुना, तो सारी बातें धीरे धीरे करके सही होने लगी। प्रियो, जब हम मसीह में आते हैं, परमेश्वर हमारी इंद्रियों को खोल देता है, हमारी बुद्धिमत्ता को खोल देता है। अगर मैं आपसे 20 साल पहले मिला होता तो मेरी बातचीत या 15 साल पहले ऐसी नहीं थी। आप मेरे बाजू में खड़े भी नहीं रह पाते थे अगर आप मसीह में होते थे तो। पर जब हम प्रभु के पास आए, प्रभु ने हमारी बुलाहट के अनुसार हमें बदलने का भी काम किया। तो प्रियो, परमेश्वर क्या करता है? जब हम उसकी बुलाहट को समझ लेते हैं तो प्रभु क्या करता है? अपनी सीमा को बढ़ाता है। क्या करता है प्रियो? अपनी सीमा को बढ़ाता है। अगर आपको मसीह में सामर्थ्यशाली होना है तो यहोशू बहुत बढ़िया कहता है, परमेश्वर उसे कहता है कि तू दिन रात इसी पर ध्यान लगाते रहना, जिसके द्वारा तेरे सारे काम सफल हो गए और तू अत्यंत प्रभावशाली बनेगा। हम सफल होने के लिए संसार में भाग रहे, पर प्रभु का वचन कहते हैं सफलता कहां है? पवित्र शास्त्र बाइबल में। तो प्रियो, पवित्र शास्त्र में हमारी सफलता है। इसलिए प्रियो, जब हम अपने आप की बुरानी बातों को देखते हैं या बुरानी विचारधारा को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम ना ही बुद्धिमान लोग थे, ना ही सामर्थ्य लोग थे और ना ही समाज में प्रतिष्ठित लोग थे, पर तो भी परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। हालेलुया। इफिसियों की पत्री उसका 4वां अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे। इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, इसलिए जो मैं प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, उसके योग्य चाल चलो। उसके योग्य चाल चलो। पौलुस क्या बता रहा है कि मैं एक मसीह में बंदी हूं, मैं एक बंधुआ हूं। ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि वो अपनी बुलाहट को जानता है। प्रियो, जब हम मसीहत में बढ़ते हैं, क्या जब हम मसीहत में चलते हैं प्रियो, तो हमारी बुलाहट को हमें समझने की जरूरत है। पौलुस यहां पर बहुत अच्छी रीति से अपनी बुलाहट के बारे में बता रहा है। वो क्या कह रहा है? सबसे पहला अपनी बुलाहट को कि मैं एक मसीह में बंदी हूं। अपनी बुलाहट को जानने वाला मनुष्य हमेशा यह समझता है कि मैं यीशु मसीह के द्वारा बांध दिया गया हूं, मैं एक बंधा हुआ हूं। अब मैं और किसी के साथ करार नहीं कर सकता। मेरा करार केवल किसके साथ है? यीशु मसीह के साथ है। और जब मेरा करार यीशु मसीह के साथ है तो वो फिर लोगों को भी याद दिला रहा है। क्या याद दिला रहा है? इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, उसके योग्य चाल चलो। मतलब अनेक लोग अपनी बुलाहट को भूल चुके हैं और वो अपने बुलाहट के अनुसार नहीं चल रहे। तो पौलुस यहाँ पर याद दिला रहा उन्हें कि तुम किस बुलाहट से बुलाए गए थे, अपनी बुलाहट में चलो। प्रियो, हमारी बुलाहट को हमें जानने की, समझने की बहुत जरूरत है। जब हम हमारी बुलाहट को समझ नहीं पाते प्रियो, हम मसीहत से दूर जाने लगते हैं और हमारा पतन होने लगता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सहभागिता जिस दिन आपने कलीसिया में आना बंद कर दिया, 1 रविवार, 2 रविवार, 3 रविवार, 4था रविवार, तुम्हारे बीच में और अन्य जातियों के बीच में कुछ भी फर्क नहीं होगा। कुछ भी नहीं फर्क होगा। आप भी उन्हीं लोगों के समान बर्ताव करने लगेंगे। इसलिए कलीसिया में निरंतर आना या सहभागिता रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम कलीसिया में आते प्रियो, यहां पर शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है और ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया हमें हफ्ते भर तक संभाल के रखती है। और फिर हम आते हैं दूसरे रविवार को, फिर हम एक बार हम शुद्धिकरण की प्रक्रिया में आते हैं, फिर हम यीशु मसीह के लहू के नीचे आते हैं, फिर परमेश्वर का वचन हमारे दिमाग में, हमारे इंद्रियों में, हमारे नसों में वो ऊर्जा के साथ काम करने लगता है। पर जब हम सहभागिता को छोड़ देते प्रियो, हमारा चाल चलन, हमारी भाषा, हमारी मर्यादा, हमारे देखने का नजरिया बदलने लगता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है प्रियो। मैं भी जब नया नया विश्वासी था, इन सारी बातों से मैं गया हूं। इसलिए प्रियो, कलीसिया में सहभागिता की बहुत जरूरत है। जब आप उस बुलाहट में बने रह, इसलिए पौलुस कहता है कि मैं एक मसीह का बंधुआ हूं, मैं एक जेल में एक बंदी में रखा गया हूं। वो अपने आप को बंधुआ बता रहा है प्रियो। हमें भी मसीह के लिए प्रिय एक बंधुआ बनकर चलने की जरूरत है कि जिसके द्वारा हम मसीह की बुलाहट में बने रहेंगे। 4था वचन पढ़े। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। जैसे हम बुलाए गए थे प्रियो, उसमें हमें एक ही आशा है।
हमें इकट्ठा रहने के द्वारा ही परमेश्वर के सामर्थ्य के काम को देखने को मिलेगा। अपनी बुलाहट में बने रहने के द्वारा, अगर हम उसका दूसरा वचन पढ़ते, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित प्रियो क्या लिखा है हमारी बुलाहट में क्या होना चाहिए? अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। प्रेम से एक दूसरे की सह लो, अर्थात नम्रता के साथ, दीनता के साथ क्या करो? एक दूसरे की सह लो। हमारी बुलाहट में यह बातें होने की बहुत जरूरत है। मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं बोला, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, अब हमारी बुलाहट से दूर चले जाएगी। प्रियो, मसीह जीवन एक कॉम्प्रोमाइज का जीवन है, और इस मसीह में जब हमें कॉम्प्रोमाइज में होते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि हमें पाप से कॉम्प्रोमाइज करना है, पर हमारे लोगों के बीच में बहुत संयम के साथ रहने की जरूरत है, बहुत धीरज के साथ रहने की जरूरत है, कि जिसके द्वारा हमारे बीच में बैर उत्पन्न ना हो। इसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया। प्रियो, यदि इन प्रकार के विचारों में आप रहेंगे तो हमारे लिए आगे चलकर संघर्ष बढ़ता रहेगा। तो हमें बुलाहट में रहने के लिए प्रियो क्या होना चाहिए? नम्र होना चाहिए, दीन होना चाहिए, भाईचारा बरकरार रहने की जरूरत है, तो ही हम परमेश्वर की बुलाहट में बने रह सकते हैं आगे। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। क्या लिखा है? मेल के बंधन में आप आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। प्रियो, एक मेल के बंधन में हमें आना है, आत्मा की एकता रखने की हमें जरूरत है प्रियो, तो ही प्रियो हम हमारी बुलाहट में बन सकते हैं। अनेक लोग प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के लिए, पर प्रियो वो अपनी बुलाहट में नहीं बने। आप कितना भी फास्टिंग प्रे कर लो, कितना भी उपवास कर लो, सर पीट दो, जब तुम के ड्रम में घुस जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप आपकी बुलाहट में नहीं है, जब तक आप एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, जब तक आप एक बंधन में नहीं है, तब तक प्रियो कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि ये फाउंडेशन टीचिंग है प्रियो। हमारी बुलाहट में प्रेम, नम्रता, संयम ये बहुत होने की जरूरत है। हमें आत्मा के बंधन से घेर लेना, एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ एक जैसा हो जाना चाहिए, तो ही प्रियो मसीहत में आपकी उन्नति होगी। जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं प्रियो, हमारी आत्मिक उन्नति होती है, हम एकता में बढ़ते हैं प्रियो, और ये हमारी बुलाहट है प्रियो। अगर हम ऐसा करेंगे तो प्रियो निश्चय हमारी उन्नति होती रहेगी।